नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा भाई, इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें हमारे पास पहला टॉपिक चला हुआ था नाउन। और नाउन में हमने लास्ट कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, यदि आपको याद हो तो उसमें हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कुछ कन्फ्यूजिंग नाउन के ऊपर। जैसे उसको हमने स्टार्ट ही किया था ऑलमोस्ट। और उस कॉन्सेप्ट में मैंने आपसे बताया था कि भाई ऐसे नाउन होते हैं कुछ, ठीक है ना, जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही फॉर्म में यूज किया जाता है। जिसका मैंने आपको एक एग्जांपल दे के बताया था, फीस वाला। फीस में क्या होता है, सिंगुलर में भी आप फीस का ही यूज करोगे और प्लूरल में भी फीस का यूज करोगे। अभी मैंने उसमें आपको क्या बोला था कि यदि आपको उसके सिंगुलर या प्लूरल की पहचान करनी है तो उसके आगे एक फिक्स नंबर लगा होगा भी। जैसे फिक्स नंबर का मतलब ये होगा, जैसे कि मैं बोल दूँ 2 फीस, 3 फीस, 4 फीस, तो उस नंबर से आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे फीस की पहचान कर सकते हो कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। उस केस में आप कभी भी फीस का फीसिस नहीं कर सकते भी। यदि आपने ऐसा किया तो उसका सारा का सारा मीनिंग चेंज हो जाएगा, और जिससे कि आपका एग्जाम में जो एरर आएगा वो गलत हो जाएगा भी। अब ऐसे ही क्या है, सम कंफ्यूजिंग नाउन में हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को अब डिस्कस करते हैं। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या आता है, इसमें एक है हमारे पास हेयर। ठीक है ना। अब हेयर के बारे में सभी ने पढ़ रखा होगा कि भाई ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा हम कौन सी वर्ब लगाते हैं, आप बोलोगे सिंगुलर लगाते हैं। बट क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है बुक्स में भी ऐसे ही दे रखा है, डिटेल से दे रखा है। तो बस जहाँ भी हमको ये दिखेगा, हेयर दिखेगा, फर्नीचर दिखेगा, इस टाइप से जो भी नाउन दिखेंगे ये अपने आप में अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। बट मैं आपको आज बताने वाला हूँ, हेयर के साथ भी आपकी वर्ब क्या आ सकती है, प्लूरल आ सकती है। वो किन केसेस में आएगी तो उनको हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने कॉन्सेप्ट का नाम लिख लेंगे। वैसे तो मैंने आपको लिखवाया था लास्ट टाइम, कौन सा कॉन्सेप्ट है ये हमारे पास, इसको हम डाल लेंगे सम कन्फ्यूजिंग नाउन। ये हमारे कॉन्सेप्ट का नाम रहेगा। अब फीस वाला हमने डिस्कस कर लिया था, हम आज डिस्कस करेंगे इसके अंदर हेयर वाला कॉन्सेप्ट। अब देखो, हेयर का यूज हम क्या है, सिंगुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी कर सकते हैं। अब देखिए, जहाँ मतलब कहाँ पे हम हेयर का सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे और कहाँ पे हम हेयर का प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे। देखिए, जहाँ बात किसकी की गई हो, वन पर्सन की बात हो। मैंने क्या लिखा, जहाँ बात वन पर्सन की हो, तो इस रिगार्ड में आप हमेशा किसका यूज़ करोगे, हेयर का यूज़ करोगे। हेयर का मीनिंग ये है कि आप हेयर का कभी भी हेयर्स नहीं करोगे। क्या बोला मैंने, जहाँ वन पर्सन की बात है आप हेयर का यूज़ करोगे। हेयर का मीनिंग मैंने बताया, आप हेयर का कभी भी हेयर्स नहीं करोगे। तो इसका मतलब ये है, जब हम हेयर का यूज़ कर रहे हैं तो कौन सी सेंस देगा, आप बोलोगे अनकाउंटेबल नाउन की सेंस देगा। ऐसे नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते। और अनकाउंटेबल नाउन होगा तो जो वर्ब है वो कौन सी लगाएंगे हम, आप बोलोगे वर्ब भी हमारे पास ये सिंगुलर लगेगी। पहली बात तो ये होगी भी। अब मैंने क्या बोला कि भाई ये तो हमने पढ़ भी रखा है बुक्स वगैरह में भी, हेयर के साथ हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन है, वर्ब सिंगुलर आती है। बट मैं आपको नया कॉन्सेप्ट क्या समझाने वाला हूँ कि भाई हेयर के साथ आपकी वर्ब भी प्लूरल आ सकती है। वो किस केस में आएगी, अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखवाया है, आप बोलोगे मैंने लिखवाया है वन पर्सन, लेकिन जहाँ पे, यहाँ पे नोट कीजिए, जहाँ पे टू और मोर पीपल, मैंने क्या लिखा, जहाँ टू और मोर पीपल इसकी बात हो, तब यहाँ पे हम किसका यूज़ नहीं करेंगे, पहली बात तो हेयर का यूज़ नहीं करेंगे। और किसका यूज़ करेंगे, हेयर्स का यूज़ करेंगे। अब देखो, यहीं से आपको सेंस आ रही है, अभी हेयर्स हो गया, अब ये आपका क्या नहीं रहा, अनकाउंटेबल नाउन नहीं रहा, तब ये क्या बन जाएगा, इसका मीनिंग ये हुआ, एक काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में जाएगा। जब ये हेयर्स हुआ काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रहा, तो हम वर्ब कौन सी लगाएंगे, तो आप बोलोगे तो इस रिस्पेक्ट में जो वर्ब लगेगी हमारे पास वो प्लूरल लगेगी। मैं दोबारा फिर इस बात को रिपीट करता हूँ, मैंने क्या लिखा, जहाँ टू और मोर पीपल की बात हो वहाँ आप कभी भी हेयर नहीं लिखोगे, क्या करोगे, हेयर्स करोगे। ठीक है, वो आपको खुद से समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक पर्सन की बात है या फिर टू और मोर पीपल की बात है। यदि आप इस चीज़ को समझ गए तो ये जो एरर होगा एग्जाम्पल में,
ठीक है ना, उसको आसानी से पहचान पाओगे। तो यहाँ पे आपको हेयर्स का यूज करना है और वो काउंटेबल नाउन की सेंस देगा, तो वर्ब भी क्या रहेगी आपकी, प्लूरल रहेगी। अब जैसे कि मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, आपको इन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर उसमें अपने एरर की पहचान करनी है कि भाई हाँ इसमें ये एरर हो सकता है या फिर इसमें ये वर्ब करेक्ट रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ भाई कौन सा ठीक होगा कौन सा गलत, बस वो आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है, भाई ये ठीक हो सकता है ये गलत, या फिर इसमें ये वर्ब लगेगी ये नहीं लगेगी। अब ये एग्जाम्पल क्या है जैसे कि मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, हर हेयर, और यहाँ लिखा मैंने हेयर्स इज या आर ब्लैक। तो सबसे पहले मुझको बताइए इसमें हेयर आएगा या हेयर्स आएगा, वर्ब इज आएगी या आर आएगी, ठीक है ना, तब तक सोचिए। देन सेकंड एग्जांपल में लिखता हूँ आपके सामने, योर हेयर या हेयर्स इज या आर कर्ली। जैन मैं यहाँ पे आपके सामने थर्ड एग्जांपल लिखूं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, देयर हेयर या हेयर्स इज या आर कर्ली। अब देखो भाई मैंने यहाँ आपके सामने 3 एग्जांपल लिख लिए। आई होप आपने अभी तक सोच लिया होगा भाई किस में कौन सा नाउन फिल किया जाएगा और किस में कौन सी वर्ब फिल की जाएगी। अब मैं देखता हूँ पहले एग्जांपल को। पहला एग्जांपल मैंने क्या लिखा, हर हेयर या हेयर्स, क्या आना चाहिए इसके अंदर। आप बोलोगे हर का यूज सिंगुलर के रिस्पेक्ट में किया जाता है, और जब सिंगुलर के रिस्पेक्ट में किया जाता है तो आप समझ जाओगे कि यहाँ हम 1 पर्सन की बात कर रहे हैं, और जहाँ हम 1 पर्सन की बात करेंगे तो वहाँ हेयर्स ना आके क्या आएगा आपका, हेयर आएगा। और हेयर कैसा नाउन था, आप बोलोगे एक अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं, तब वर्ब कैसे लगेगी, सिंगुलर लगेगी, मीन्स यहाँ पे इज आएगा न कि आर। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, हेयर आएगा न कि हेयर्स आएगा। क्यों, क्योंकि आपको यही पहचान करनी है, वहाँ से एग्जाम्पल को समझना है कि वो सिंगुलर पर्सन की बात कर रहा है 1 पर्सन की बात कर रहा है। अब देखिए भाई सेकंड एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए, योर हेयर या हेयर्स इज या आर कर्ली, मैंने लिख दिया। अब योर हेयर मतलब मैं अब भी किसकी बात कर रहा हूँ, आप बोलोगे एक की ही बात कर रहा हूँ मैं, एक से ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ। एक की बात करेंगे तो यहाँ हम हेयर्स ना लेके क्या लेंगे, आप बोलोगे हेयर लेंगे। हेयर अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी न कि प्लूरल। बट जैसे कि मैंने आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा, इसमें क्या लिखवा रखा है मैंने, देयर हेयर या हेयर्स इज या आर कर्ली। ठीक है, आई रिपीट अगेन, देयर हेयर या हेयर्स इज या आर कर्ली। अब यहाँ देखना, देयर किसका किससे बना है आपका ये, आप बोलोगे दे से बना है, ठीक है ना, देयर दे, और दे अपने आप में प्लूरल है। इसका मतलब आप यहाँ से समझ गए, यहाँ पे 2 और मोर पीपल की बात है, और जब 2 और मोर पीपल की बात होती है वहाँ हम हेयर का यूज ना करके किसका यूज करते हैं, आप बोलोगे हेयर्स का। इसका मतलब यहाँ हेयर ना आके क्या आएगा आपका, हेयर्स आएगा। अब हेयर्स मैंने क्या बोला था, काउंटेबल है, और जो इसके साथ वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी। इसका मीनिंग ये है यहाँ इज नहीं आएगा आपका, क्या रहेगा, आर रहेगा। तो मतलब कि आपको चीज़ों को समझना है। समझना कैसे है कि भाई यहाँ सिंगुलर यानी 1 पर्सन की बात कर रहा है या फिर मोर देन 1 पर्सन की बात कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको हेयर्स का यूज़ करना है, अपनी वर्ब को फिल करना है। देन मैं लास्ट में शॉर्ट में बताऊँ आपको, शॉर्ट में मैं क्या बता सकता हूँ आपको जो हेयर है अपने आप में कैसा वर्ड है, आप बोलोगे हेयर अपने आप में एक सिंगुलर वर्ड है। आप ये चीज़ ध्यान में रख सकते हो इतने सारे कॉन्सेप्ट से। देन मैं बात करूँ हेयर्स क्या है, आप बोलोगे हेयर्स हमारे पास एक प्लूरल वर्ड है। कौन सा वर्ड है, प्लूरल वर्ड है। अब देखिए मैं इससे रिलेटेड थोड़े से और हाई एग्जांपल्स आपके सामने लिखता हूँ, उसमें भी आपको सोचना है कि भाई वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा आपके सामने, देयर इज या आर ग्रे हेयर या हेयर्स ऑन हिज हेड, ऑन हिज हेड। एक एग्जाम्पल तो मैंने ये लिखा,
देन सेकंड एग्जांपल मैं लिखता हूँ, आपको यहाँ पे इतने सोचना है कि इज आएगा आर आएगा, हेयर आएगा या हेयर्स, तब तक मैं सेकंड एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे। देयर इज या आर मैनी ग्रे हेयर या हेयर्स ऑन हिज हेड। अब ध्यान से सोचिए भी वर्ब कौन सी आएगी। अब जैसे मैंने यहाँ पहला एग्जांपल लिखा भी, देयर इज या आर, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अब याद रखना बहुत से को देयर में कन्फ्यूजन होती है। देखिए इस देयर का मतलब तो होता है भी उनका, लेकिन इस देयर का जो मीनिंग लेते हैं हम किसी स्थान के रिस्पेक्ट में लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, स्पेलिंग अलग है, ये प्लूरल के रिस्पेक्ट में आता है और उनके की सेंस में लेते हैं, जबकि इसका यूज हम स्थान यानी प्लेस के रिस्पेक्ट में यूज करते हैं। ये इसके साथ आपकी जो वर्ब है वो सिंगुलर भी आ सकती है और प्लूरल भी आ सकती है, बट जो इसके साथ वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल ही रहती है भी, ठीक है ना। अब वो कैसे आएगी सिंगुलर या प्लूरल, वो हम लगाते हैं नाउन के अकॉर्डिंग, न कि इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। मैंने क्या बोला, यहाँ जो वर्ब लगती है वो नाउन के अकॉर्डिंग लगती है। वो कैसे लगेगी, अब समझते हैं इस एग्जांपल को। मैंने लिखा देयर इज या आर ग्रे हेयर या हेयर्स ऑन हिज हेड। अब उसके जो सर पे क्या है भी, यहाँ पे एक चीज़ और लिख लो क्योंकि इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देयर इज या आर वन ग्रे हेयर या हेयर्स ऑन हिज हेड, यानी उसके जो हेड पे यानी सिर पे क्या है, एक ग्रे बाल है भी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ओनली वन की बात कर रहा हूँ। और जब हम वन की बात कर रहे हैं, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, तब हम हेयर का यूज़ करते हैं न कि हेयर्स का। लेकिन हम बात करें वर्ब, तब की बात ये पहले दे दी उन्होंने, तो मैंने क्या समझाया आपको, तो हम नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब को फिल करेंगे। तो कहने का मतलब जब हमको पता चल गया नाउन यहाँ पे हेयर है, हेयर अपने आप में अनकाउंटेबल था, तो इसलिए जो वर्ब लगेगी इसके अकॉर्डिंग लगा देंगे हम, क्या आएगी, सिंगुलर आएगी न कि प्लूरल आएगी। यानी हम यहाँ इज यूज करेंगे न कि आर। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल को समझना है। अभी देखिए सेकंड एग्जाम्पल को आप इजिली अब सोल्व कर पाओगे। मैंने क्या लिखा, देयर इज या आर मैनी ग्रे हेयर्स, हेयर या हेयर्स ऑन हिज हेड। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैनी वर्ड लगाया मैंने, और मैनी का तो आपको पता ही है, एक से ज़्यादा के लिए जब हमको किसी चीज़ का यूज़ करना हो तो हम मैनी का यूज़ कर सकते हैं। तो यानी जब एक से ज़्यादा की बात है तो मतलब यहाँ प्लूरल की बात की जा रही है, तो क्या आएगा आपका, हेयर्स आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी आपकी, आप बोलोगे आर आएगी न कि इज। तो ऐसे आपको अपने नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब फिल करनी है, और ये सोचना पड़ेगा आपको कि भाई नाउन कौन सा लगाए हम, सिंगुलर या प्लूरल। जब आप एग्जाम्पल को समझोगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। तो ये था हमारे पास हेयर कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं इसमें हम पेपर का, कि भाई पेपर का यूज हम सिंगुलर में करेंगे या फिर प्लूरल में करेंगे। तो इसके लिए भी दो कंडीशन है, पेपर का यूज हम सिंगुलर में भी कर सकते हैं और प्लूरल में भी कर सकते हैं, बट ये होगा कैसे। अब देखिए, जहां आपको, क्या बोला मैंने, जहां आपको नॉर्मल पेपर की सेंस आए वहाँ हमेशा आप कौन सी वर्ब फिल करोगे, याद रखना सिंगुलर वर्ब को फिल करोगे, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस बात को। देख, पेपर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम, जहाँ आपको नॉर्मल पेपर की सेंस आती है तो वहाँ वर्ब सिंगुलर फिल करेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया, अब ये एग्जाम्पल करेंगे उनसे अच्छे समझ में आएगा। बट सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर, जहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स की सेंस आए, क्या है, जहाँ आपको पेपर से डॉक्यूमेंट्स की सेंस आए। जैसे हम बोलने देते कि अभी आप अपने पेपर लेके आए हो, पेपर का मीनिंग वहाँ पे इनडायरेक्टली क्या है कि भाई क्या आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आए हो। यानी जहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स की सेंस आए तो वहाँ वर्ब कौन सी फिल करते हैं, आप बोलोगे उस केस में हम वर्ब प्लूरल फिल करते हैं। कौन सी वर्ब फिल करेंगे, तो आप बोलोगे वर्ब प्लूरल फिल करेंगे। अब देखिए इन कॉन्सेप्ट्स को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आप पहले सोच सकते हैं, इतने में इन एग्जाम्पल्स को लिखता हूँ कि भाई क्या इनके अंदर इनकरेक्शन है और क्या इनके अंदर करेक्शन हो सकती है। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा, आई वांट आ पेपर टू राइट समथिंग, टू राइट समथिंग। अब सोचिए भी इसमें क्या एरर हो सकता है भी, या फिर ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड मैंने आपके सामने लिखा, इफ यू वांट
द जॉब you have to carry papers, you have to carry papers। अब देखिए समझिए इन दोनों एग्जांपल्स को, क्या इसमें इनकरेक्शन है, मतलब क्या चीज़ इनकरेक्ट दी गई है और क्या चीज़ इसके अंदर करेक्ट है, या फिर हम इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल लिखा, आई वांट अ पेपर टू राइट समथिंग। आप बोलोगे भी यहाँ आ पेपर आया है, बट क्या है, मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताई है। जो ये पेपर होता है जब सिंगुलर सेंस देगा तो ये हम हमेशा अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। किस कैटेगरी में रखेंगे? अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। पहले तो हमको समझना है कि भाई जो ये पेपर है कहीं डॉक्यूमेंट की सेंस तो नहीं दे रहा है। यदि आप ये समझ गए भाई डॉक्यूमेंट की सेंस नहीं है तो आप बोलोगे नॉर्मल पेपर की बात कर रहा है। जैसे मैंने एग्जाम्पल को रीड किया, आई वॉन्ट अ पेपर टू राइट समथिंग। अब देखो ये नॉर्मल पेपर की बात कर रहा है, और जब नॉर्मल पेपर की बात की जाए तो ये अनकाउंटेबल सेंस देगा, वर्ब इसके साथ हम सिंगुलर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखना, तो आप बोलोगे ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन हो गया। जब ये अनकाउंटेबल नाउन है, क्या हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए या एन किसी ऐसे आर्टिकल का यूज कर सकते हैं? आप बोलोगे नहीं। जैसे वाटर है, क्या वाटर के साथ आप ए का यूज कर सकते हो? क्या आप गिन सकते हो? एक पानी, दो पानी, तीन? नहीं गिन सकते हो ना। तो इसी तरीके से यहाँ पेपर आपका अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। ठीक है ना, ये हम आर्टिकल में भी पढ़ेंगे। मैं रिपीट करता हूँ इस बात को, कभी भी पेपर से पहले ए या एन आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा यहाँ डेफिनेट आर्टिकल द यूज कर सकते हैं, बट ए और एन कभी नहीं आएगा यदि आपको पता है ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ ए आना बिल्कुल गलत होगा, इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ यदि आपको इस ए का ही यूज करना है, ठीक है ना, पहली बात तो ये गलत हो जाएगा, आई वांट पेपर टू राइट समथिंग ऐसे बोल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यदि आपको करना ही है इसी ए का यूज, तो आपको इससे पहले क्या लिखना पड़ेगा? आप यहाँ लिख सकते हो आ शीट ऑफ। क्या लिख सकते हो? आ शीट ऑफ का यूज कर सकते हो। तब आप ऐसे इस ए का यूज करके, मतलब इसके साथ ये वर्ड आपको लगाने पड़ेंगे। मीन्स इसको आप इस तरीके से बोल सकते हो, आई वांट अ शीट ऑफ पेपर टू राइट समथिंग। तब यहाँ ए लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप डायरेक्ट ही पेपर के साथ ए लगा देते हो तो उसमें आपका जो ए होगा बिल्कुल इनकरेक्ट रहेगा। तो ये हो गया अभी पहले एग्जाम्पल में एरर, तो हमको यहाँ से ए को कैंसिल करना पड़ेगा। बट मैं देखता हूँ भाई सेकंड में क्या एरर है, बिल्कुल ठीक है। तो आप देखते हो, इफ़ यू वांट दी जॉब, यदि आपको जॉब चाहिए, यू हैव टू कैरी पेपर्स, तो आपको पेपर्स लेके आने पड़ेंगे। अब देखिए हमको कोई भी जॉब करनी है, जॉब के लिए हमको क्या लेके जाने पड़ते हैं? पेपर्स। और आपको यहाँ अलग ही सेंस आ रही होगी कि यहाँ पेपर्स का मीनिंग क्या दे रहा है? ये डॉक्यूमेंट्स का दे रहा है। किसका मीनिंग दे रहा है? डॉक्यूमेंट्स का दे रहा है। इतनी बात आपको समझ में आई? तो यहाँ आप देखते हो कि भाई कैरी पेपर्स, पहली बात तो क्या एरर था क्या नहीं था वो मैं इसमें समझा देता हूँ। और उससे पहले मैं एक चीज़ और बताना भूल गया। फर्स्ट एग्जांपल में आपको पता चल गया ये अनकाउंटेबल नाउन था, इतनी बात आपको क्लियर होगी। इसका भी आपको पता चल गया कि भाई हम इसके साथ मतलब जो भी अनकाउंटेबल नाउन होगा ए एन का यूज नहीं करेंगे। थर्ड बात आपने एक चीज़ और सीख रखी होगी, जो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम कभी भी एस या ई एस का यूज नहीं करते। ये भी आपने कभी नहीं सुना होगा, जैसे वाटर्स हो गया भाई, ठीक है ना। वो एक अलग बात है कि भाई जब वाटर का यूज हम वर्ब के तौर पे ले लेते हैं तो उसके साथ एस या ई एस आ जाता है भी। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा कोई भी सेंस नहीं दे रहे, नॉर्मल सेंस की बात है। तो इसलिए मैं इसके साथ एस भी लगा देता ना, वो एस लगाना भी गलत हो जाता, यही बात है ना। बट देखिए सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे एस लगाया हुआ है, तो आप बोलोगे ये भी गलत होना चाहिए, लेकिन ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहाँ डॉक्यूमेंट की सेंस है, और डॉक्यूमेंट अपने आप में आप लिख सकते हो ये काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में जाएगा। और जब ये काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में जाएगा तो यहाँ पेपर का पेपर्स किया जा सकता है। बट जब नॉर्मल बात है, आप समझाओगे अनकाउंटेबल है, तब उस केस में पेपर का पेपर्स नहीं करोगे। तो ये था आपके पास पेपर कॉन्सेप्ट। देन आप चलते हैं इसमें अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वर्ड की तरफ या नाउन की तरफ। नेक्स्ट नाउन इसके अंदर हमारे पास वेजिज।
अभी ये वर्ड भी आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है ना, और बहुत से ने तो इस चीज़ को रट भी रखा होगा कि जहाँ हमको सीजर्स, ठीक है ना, अभी टोंग्स, पैंट्स, इस टाइप से वर्ड दिखते हैं तो इनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये अपने आप में प्लूरल सेंस देते हैं। बट क्या है, यहाँ वेजेज, वेजेस के साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है और प्लूरल वर्ब भी आ सकती है। मतलब कि उन्होंने क्या किया है, अभी बुक्स के अकॉर्डिंग तो किया है लेकिन कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रखा है। इसी कारण से हमारे क्या होते हैं, एग्जाम में गलतियां होती है, एरर हम सही तरीके से पहचान नहीं कर पाते। तो हम यहाँ पे यही चीज़ सीखते हैं कि भाई यहाँ वेजेज है, सभी ने ये चीज़ पढ़ रखी है, रट रखी है कि भाई वर्ब प्लूरल आएगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये भी बताने वाला हूँ इसके साथ वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है। क्या आ सकती है, वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है। अब देखिए कैसे वर्ब सिंगुलर आएगी। पहले तो मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ, वेजेज। देखिए वेजेज का एक मीनिंग तो होता है परिणाम। क्या होता है, एक मीनिंग तो होता है परिणाम, और एक वेजेस का सभी को पता होता है क्या मीनिंग होता है, मजदूरी होता है। अब जहां भी आपको किसकी सेंस आती है, परिणाम की सेंस आती है, तो इस रिस्पेक्ट में आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हो, ठीक है ना, और क्योंकि ये अपने आप में ही सिंगुलर मीनिंग देगा। लेकिन जहाँ पे आपको मजदूरी की सेंस आती है तो उस रिस्पेक्ट में हमेशा आप किस वर्ब का यूज़ करते हो, प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हो, क्योंकि ये हमेशा अपने आप में प्लूरल सेंस देगा। अब देखते हैं कि भाई एग्जाम्पल से कैसे हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि भाई हाँ यहाँ पे परिणाम का जिक्र है। परिणाम का मीनिंग आप फल भी ले सकते हो, जैसे कि हम बोलते हैं अभी मेहनत का फल मीठा होता है, ऐसा बोल नहीं देते, तो परिणाम बोल सकते हो, फल बोल सकते हो, तो ये अपने आप में हमेशा सिंगुलर सेंस देंगे। लेकिन जहाँ मजदूरी की सेंस आती है तो आप बोलोगे ये हमेशा प्लूरल मीनिंग देगा, वर्ब हम इसके साथ प्लूरल फिल करेंगे। अब जैसे कि मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूँ तब तक आपको सोचना है, मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल लिख देता हूँ कि भाई क्या ठीक होगा इसमें। वेजेज, इज या आर, यहाँ पे आपको सोचना है वर्ब कौन सी आएगी, पेड इन कैश इन आवर कंपनी, पेड इन कैश इन आवर कंपनी। तब तक सोचिए, मैं सेकंड एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे। सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा आपके सामने, वेजेज ऑफ हार्ड वर्क इज या आर स्वीट। क्या लिखा मैंने, वेजेज ऑफ हार्ड वर्क इज या आर स्वीट। तो मैंने यहाँ लिख दिया आपके सामने दो एग्जाम्पल। अभी आपको मुझको ये बताना है, मतलब आपको अपने माइंड में ही सोच लेना है कि भी वर्ब सिंगुलर आएगी या फिर प्लूरल आएगी। अब मैं पहले एग्जाम्पल को जब ध्यान से रीड करता हूँ, क्या लिख रखा है, वेजेज इज या आर पेड इन कैश इन आवर कंपनी। जो वेजेज को है ना वो कैश में दिया जाता है हमारी कंपनी के अंदर, सीधी सी बात है। तो आपको अलग ही पता चल रहा है, अभी मजदूरी की बात कर रहा है यहाँ पे, और जहाँ मजदूरी की आपको सेंस आ जाती है तो उसका मतलब वहाँ पे कौन सी वर्ब फिल करते हैं हम, प्लूरल वर्ब फिल करते हैं। इसका मतलब यहाँ इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। तो ऐसे आपको अपनी सेंस चेक करनी है, चीज़ों को रटना नहीं है। लेकिन मैं जैसे सेकंड एग्जांपल को देखता हूँ, यहाँ क्या लिख रखा है, वेजेज ऑफ हार्ड वर्क इज या आर स्वीट। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, जब आप इसका थोड़ा मीनिंग निकालते हो कि जो हार्ड वर्क होता है, कठिन परिश्रम होता है, उसका परिणाम क्या होता है, स्वीट होता है, मीठा होता है। अब आपको पता चल गया किसका जिक्र आ रहा है, अब बोलोगे परिणाम का जिक्र आ रहा है। तो जो ये वेजेज है कौन सा मीनिंग देगा, आप बोलोगे सिंगुलर मीनिंग देगा। तो वर्ब भी कौन सी फिल की जाएगी, आपको जवाब देना है सिंगुलर वर्ब फिल की जाएगी, न कि प्लूरल, यानी कि इज आएगा न कि आर। तो इसका क्या बनेगा, वेजेज ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। तो ये था हमारे पास वेजेज कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं इस कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट नाउन की तरफ। नेक्स्ट नाउन ले लेते हैं इसमें हम फ्रूट। अब फ्रूट वाला कैसे, अब इसको समझते हैं कि भाई जो फ्रूट है, फ्रूट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं या प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। अब देखिए भाई, जहाँ भी आपको वर्ड क्या दिखाई देता है, फ्रूट। मैं क्या बोल रहा हूँ, जहाँ भी आपको वर्ड दिखाई क्या दे, फ्रूट वर्ड दिखाई दे, और जहाँ आपको वर्ड क्या दिखाई दे, फ्रूट्स दिखाई दे, दोनों में डिफरेंस क्या है, अब ध्यान से देखना, ठीक है ना। बहुत से
जगह ये लिख देते हैं अभी फ्रूट्स नेम, बहुत सी जगह लिख देते हैं फ्रूट नेम। फ़र्क क्या है, जहाँ खाली आपको फ्रूट दिखता है इसका मतलब होता है कि ये फल की सेंस दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन जहाँ फ्रूट्स लिखा हुआ है इसका मतलब वो किसकी सेंस दे रहा है, परिणाम की सेंस दे रहा है। किसकी सेंस दे रहा है, परिणाम की सेंस दे रहा है। तो इस बात को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। जहाँ फ्रूट लिखा जाता है इसका मतलब वहाँ पे ये फल की सेंस देता है, बट जहाँ फ्रूट्स लगा दिया जाता है इसका मतलब वहाँ फल नहीं होता, वहाँ पे परिणाम हो जाता है। बात करें कि भी वर्ब कौन सी फिल करेंगे, मैंने आपको अभी वेजेस वाले में वर्ब कौन सी बताई परिणाम के साथ, आप बोलोगे मैंने अभी सिंगुलर वर्ब बताई है, तो इस केस में भी आपको कौन सी वर्ब फिल करनी है, सिंगुलर वर्ब फिल करनी है। लेकिन फ्रूट के रिस्पेक्ट में आपको कौन सी वर्ब फिल करनी है, इस बात को समझिए भी। अभी जो फ्रूट है ना, ठीक है ना, कभी आप ये सोचो कि फ्रूट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। जो फ्रूट है उसको अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, ठीक है। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। जो फ्रूट है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ न कि फ्रूट्स की, उसको अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। और जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका मीनिंग ये हुआ इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगी। कभी आप ये समझ लो ये सिंगुलर है तो ये प्लूरल, दोनों के साथ ही क्या आएगी, आपकी सिंगुलर वर्ब फिल की जाएगी। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब आपको बस याद क्या रखना है, जहाँ फ्रूट दिया जाता है ये अनकाउंटेबल नाउन है, वर्ब सिंगुलर आती है। लेकिन फ्रूट दिया जाता है परिणाम की सेंस देगा, बट वर्ब इसके साथ भी क्या आएगी, आपकी सिंगुलर आएगी। जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा आपके सामने, आई वेंट टू बाई सम फ्रूट या फ्रूट्स। इस तरीके से आपको एग्जाम में एरर दे के रखेगा वो आपको, और आपको वहाँ से पूछ लेगा भाई यहाँ पे फ्रूट आएगा या फिर फ्रूट्स आएगा। अब ध्यान से सोचना, अब जहाँ भी आपको फल की सेंस आएगी तो आप बोलोगे फ्रूट आ जाएगा, जहाँ भी आपको परिणाम की सेंस आएगी आप बोलोगे फ्रूट्स आ जाएगा। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आई वेंट टू बाई सम फ्रूट या फ्रूट्स, मैं खरीदने गया। अब परिणाम को तो हम खरीद नहीं सकते, सीधी सी बात है, आप बोलोगे हम फल को ही खरीदने गए होंगे, तो इसलिए यहाँ पे आपका फ्रूट्स नहीं आएगा, क्या आएगा, आप बोलोगे फ्रूट आएगा। तो ये था हमारे पास फ्रूट कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या करना है, इन्हीं नाउन्स को अच्छे से रिवाइज करना है। इसके अलावा मैंने आपकी नाउन में 18 to 19 वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है, तो उनको ध्यान से समझिए, ठीक है ना, रटिए मत, ध्यान से समझिए। क्योंकि मैंने उसमें आपको बताया है कि भाई जहाँ किताबों में ये लिख के रखते हैं कि भाई इसके साथ डेफिनेटली सिंगुलर वर्ब आएगी, तो मैंने आपको ये भी बताया है वहाँ आपकी वर्ब प्लूरल भी आ सकती है। बस आपको इन चीज़ों को समझना है कि भाई कहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब फिल करें, कहाँ प्लूरल। कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है, हर चीज़ को हमको समझना है यहाँ पे। तो कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट नाउन्स और कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।